श्री दिवाला संघ जो कर रहा है, क्या कह रहा है करने के लिए? श्री दिवाला संघ कह रहा है कि सब सुखी हों। सब सहमत है इस बात से? सब सुखी हों। थोड़ा आगे बढ़ा दें तो सब सुखी हों और सभी मिलकर आगे बढ़ें। दो बातें, एक सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दूसरा, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्वी नावधीतमस्तु माँ विद्विषावहि। दो बातों को लेकर श्री दिवाला संघ चला है। अब देखिए सब सुखी कैसे हो सकते हैं। तो कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। ठीक है, हमारा शरीर यदि ठीक है लेकिन घर में गरीबी है तो भी सुखी नहीं हो सकते। रामायण में लिखा है कि सबसे बड़ा दुख गरीबी के अंदर है। पैसे में सुख ना हो लेकिन सबसे बड़ा दुख गरीबी के अंदर है। मान लो आपका शरीर भी ठीक है और आपके घर पैसा भी आ गया, लेकिन घर के अंदर पति पत्नी बाप बेटा हर रोज लड़ते हों तो क्या सुखी हो पाओगे आप लोग? नहीं हो पाएंगे हम लोग। मान लो प्रेम भी आ गया, आपने कोशिश की, अपना शरीर ठीक कर लिया, कोशिश की कि घर में पैसा भी आ गया, कोशिश की, प्रेम भी हो गया आपस के अंदर, लेकिन आपके मोहल्ले के अंदर दो बदमाश रहते हैं, राक्षसी वृत्ति के लोग रहते हैं। वो आते जाते बहन बेटी को तंग करते हैं, आते जाते आपको लूटने की कोशिश करते हैं। क्या आप सुखी रह पाओगे? नहीं रह सकते। उस राक्षसी वृत्ति का इलाज कैसे करेंगे? तो हमने लिखा श्री दिवाला संघ ने कि शक्तिशाली बनकर राक्षसी वृत्ति को मिटाना है। शक्तिशाली बनकर राक्षसी वृत्ति को मिटाना है, संस्कृति रक्षक बनकर संस्कार व संस्कृति को बचाना है। शक्ति के बिना कोई इलाज नहीं है राक्षसी वृत्ति को समाप्त करने का। राक्षसी वृत्ति समझाने से नहीं मानी। रावण को समझाना किसने? माल्यवान ने समझाया, विभीषण ने समझाया, हनुमान जी अंगद ने समझाया, लेकिन नहीं माना वो। उसके बाद धृतराष्ट्र को विदुर और गंधारी समझा रहे हैं, दुर्योधन को स्वयं कृष्ण भगवान समझा रहे हैं, लेकिन राक्षसी वृत्ति समझाने से नहीं मान पाती। और यदि राक्षसी वृत्ति को समाप्त नहीं किया जाता तो क्या होता है? ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया जाता है। इमाम शाह हुसैन को भूखा उनके बच्चों के समेत बिना पानी के याजिद जैसे लोग मार देते हैं, सुकरात जैसे लोगों को मार दिया जाता है। और क्या कहें, तुर्की के शासक थे लोधी खिलजी, उसको बीमारी हो गई। अब सुनने की बात है कि राक्षसी वृत्ति वाला व्यक्ति कहाँ तक पहुँच सकता है। गयासुद्दीन खिलजी को बीमारी हो गई, उसका कोई इलाज नहीं कर पाया उसके देश का आदमी, तो उनके घर वालों ने भारत से शीलभद्र नाम के नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे उनको बुलाया इलाज करने के लिए। तो उसने कहा मैं इनको हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अहंकार था, मैं इसका दवाई नहीं लूँगा, लेकिन हम तो लोग दया करने वाले हैं ना। उसका बीमारी देखी और कुरान के ऊपर दवाई लगाकर उसको दे दी। वो डेली कुरान पलटता था मुंह से थूक लगाकर, तो वो ठीक होना शुरू हो गया। अब जब ठीक हो गया उसको बताया गया देखो भारत के विद्वान शीलभद्र ने आपको ठीक कर दिया। तो उसे क्रोध आ गया। क्या बदला लिया उसने? आकर नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया, जिसमें 90 लाख पुस्तकें थी। वहाँ के कुलपति को और सभी विद्यार्थियों को, सभी शिक्षकों को उसने मार दिया। उसने राक्षसी वृत्ति को समाप्त नहीं करेंगे तो क्या होगा? गुरु अर्जुन देव जी सी को गर्म कढ़ाई पर बिठाकर मार दिया जाता है। और उनके जहांगीर के जो सलाहकार थे उन्होंने कहा कि इसका खून नीचे ना गिरे, तो गर्म रेत को उनके ऊपर डाला जाता है ताकि खून ना गिरे, फिर नदी में डुबो दिया जाता है। गुरु तेग बहादुर की कहानी सुनेंगे आप लोग, पता नहीं क्यों भूल जाते हैं हम लोग कि उनको मारने को जब कहा, उनको क्या कसूर था उनका? केवल राक्षसी वृत्ति वाला क्या कहता है कि जो मैं कहता हूँ वो मानो, नहीं मानोगे तो मैं तंग करूँगा, मार दूँगा। और कुछ बात नहीं, ऋषि लोग हवन कर रहे हैं और रावण के राक्षस कहते हैं हवन बंद करो। तो गुरु तेग बहादुर को डराने के लिए भाई सतीदास को गर्म कढ़ाई में खोलकर जलाया गया। भाई मतीदास का सिर बीच में से चीर दिया गया। भाई दयाला जी को रुई में लपेट कर जलाया गया। नहीं माने उनका सिर काट दिया गया उनका। और गुरु तेग बहादुर जी का जब सिर काटा गया तो कहते बहुत अंधेरी आई, तो उनके सिर को और धड़ को उनके शीशे उठा कर ले गए। उनके धड़ को एक कालूराम नाम का व्यक्ति ले गया, जहाँ चांदी चौक में रहता था, और उसने जाकर घर को आग लगा दी ताकि उनके धड़ का संस्कार हो सके और औरंगजेब उनकी बेइज्जती ना कर सके।
उनके सिर को जो ले जा रहे थे तो औरंगजेब ने अपने सैनिक पीछे भेजे। तो वो व्यक्ति बड़ खालसा गांव है सोनीपत के पास, वहाँ जाके रुके और उन्होंने विलेज गांव वालों को कहा कि भाई कैसे करें, औरंगजेब के सैनिक पीछे आ रहे हैं और वो सिर ले जाएंगे। तो वहाँ कुशल दहिया नाम का एक व्यक्ति आगे आया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ऐसे मानेगा नहीं और हमें सिर देना पड़ेगा। लोगों ने कहा कि क्या बात कह रहे हैं, कि मेरी पूरी बात सुनो। कहते मेरी शक्ल गुरुजी से मिलती है, मेरा सिर काट कर उनको दे दो। इतना त्याग करने वाले लोग हमारे, पर हम उनके त्याग को भूल जाते हैं। जैसे अपने इस क्षेत्र के श्यामल को, शिव देवी को, जय देवी को हम भूल गए हैं, ऐसे उनके त्याग को भी भूल गए हैं। इसका इलाज केवल एक है, राक्षसी वृत्ति को समाप्त करने का। हमें शक्तिशाली होना पड़ेगा। शक्ति की बात कर हम क्यों भूल गए? हमें अधूरा पाठ पढ़ाया गया। हमें कहा गया अहिंसा परमो धर्म है, पूरा पाठ नहीं पढ़ाया गया। पूरा पाठ क्या है, पूरा श्लोक क्या है? अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तदैव च। धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा अहिंसा से उत्तम धर्म है। धर्म क्या है? धर्म की पूजा पत्ति नहीं है। धर्म है मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियम, वो संविधान। जैसे देश का संविधान होता है देश के और देशवासियों के कल्याण के लिए, इसी प्रकार धर्म जो है मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियम, मानवता के कल्याण के लिए बनाया गया संविधान, वही धर्म है। वो धर्म एक ही है, मानवता का धर्म, वो अलग नहीं हो सकता। और जो धर्म भी किसी एक व्यक्ति के कल्याण की बात करता है, एक स्थान के कल्याण की बात करता है, एक विशेष वर्ग के कल्याण की बात करता है, वो धर्म का अर्थ नहीं जानता। वो धर्म के नाम पर अधर्म कर रहा है, अपनी दुकानदारी चला रहा है। धर्म तो मानवता के कल्याण की बात है।